तो दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स 18,000 के पार जा चुका है और अब काफी सारे लोगों का ये सवाल मेरे पास आ रहा है कि क्या अब एक मार्केट में क्रैश आने वाला है। क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में दो टाइप के एक्सपर्ट्स यहां पर हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश यहां पर देखने को मिलने वाला है 20-30% का, और कुछ एक्सपर्ट्स यहां तक मान रहे हैं कि हो सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स 22-23 हजार तक चला जाए इस ईयर एंड तक। तो इस वीडियो में हम दोनों चीजों पे बात करेंगे, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे बात करेंगे। क्या मार्केट में क्रैश आ सकता है बहुत बड़ा, क्या मार्केट 22-23 हजार पे जा सकती है निफ्टी 50, इन दोनों चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें, अगर अभी हम मार्केट की सिचुएशन देखते हैं तो देखिए जो भी नेगेटिव इवेंट्स थे वो ऑलमोस्ट यहां पर निकल चुके हैं। यूएस में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो चुका है। यूएस में इंटरेस्ट रेट जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो था वो लगभग अपने पीक पे आ चुका है और आने वाले टाइम में रेट कट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये 3 महीने बाद देखने को रेट कट मिलते हैं या 6 महीने के बाद देखने को मिलते हैं, बस यही एक चीज है जो अभी मार्केट में अनसर्टेन है। क्या एक और इंटरेस्ट रेट हाइक होगा या नहीं होगा, ये कुछ चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट में अनसर्टेन है। इन्फ्लेशन यूएस में 2% का जो उनका टारगेट है उसके आसपास आना बहुत ज्यादा अभी मुश्किल लग रहा है। तो इन्फ्लेशन के टारगेट्स भी उनके अभी टाइम लगेगा, हो सकता है 6-8 महीने 9 महीने इन्फ्लेशन इनकी 5-6% के आसपास इन लेवल्स पे चले। तो कोई मेजर नेगेटिव इवेंट क्या हमें आने वाले 6 महीने में नजर आ रहा है, तो कोई मेजर नेगेटिव इवेंट यहां पर नजर नहीं आ रहा है जिसमें हमें 20-30% का गिरावट देखने को मिल सकता है। दो इवेंट्स हैं, एक 1 जून को अभी होने वाला है जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि यूएस के पास कैश खत्म हो चुका है और यूएस डिफॉल्ट कर सकता है, डेट सीलिंग अगर यूएस ने नहीं बढ़ाई। और अगर ऐसा हो जाता है कि यूएस अपनी डेट सीलिंग नहीं बढ़ाता और यूएस डिफॉल्ट सही में अपनी पेमेंट्स पे कर देते हैं तो मार्केट में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगी, एक बहुत बड़ा क्रैश आपको उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 जून से पहले यूएस में किसी इन चीज का रेजोल्यूशन आ जाएगा और वो लोग अपनी डेट सीलिंग को बढ़ाकर एक अपना जो डिफॉल्ट है उसको होने नहीं देंगे। पिछले कई सालों में ऐसा बहुत बार हुआ है, जब उनकी डेट सीलिंग अपनी जो लिमिट है उस पर पहुंच जाती थी, उनके पास पैसा नहीं बचता था तो वो अपनी डेट सीलिंग को बढ़ा देते थे। तो ये जो एक इवेंट है जिसकी वजह से लोगों को डर लग रहा है, मुझे लगता है कि ये डरने वाली बात नहीं है। ये बहुत बार पहले भी हो चुका है और आने वाले टाइम में भी होगा। तो ये चीज की वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट आने की संभावना कम है। दूसरी चीज जो यूएस से ही निकल कर आ रही है वो जो बैंक क्राइसिस है यूएस का, जिसका अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो पता भी नहीं चल रहा है कि कितना बड़ा ये बैंक क्राइसिस हो सकता है। क्या ये बैंक क्राइसिस 2008 के लेवल का बैंक क्राइसिस हो सकता है या ये छोटा बैंक क्राइसिस होगा, जो मेजर इवेंट्स थे वो निकल चुके हैं। ये ऐसा एक इवेंट है जिसके होने पे गिरावट देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में भी और यूएस की मार्केट में भी। यूएस की मार्केट में तो ऑब्वियस रीजंस है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर बहुत ज्यादा डिफॉल्ट्स हुए तो गिरावट आएगी। इंडिया के जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा यूएस के बैंकिंग सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो उस वजह से इंडिया में गिरावट देखने को मिलेगी अगर ऐसा कुछ होता है। तो ये दो इवेंट्स हैं जिनके होने पे मेजर गिरावट स्टॉक मार्केट में इस वक्त आ सकती है। तीसरा रीजन जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है, जो हमने फ्राइडे को भी देखने को मिला, किसी एक पर्टिकुलर बड़े स्टॉक में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से गिरावट आई। जैसे फ्राइडे को हमने देखा एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक से पर्टिकुलरली एक बैड न्यूज आई जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ओवरऑल गिरावट देखने को मिली। अब ये 2-3 इवेंट्स हैं जिसके होने ना होने पे गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक, इन्फ्लेशन, ये ऐसे इवेंट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट को पता है, प्राइस्ड इन हो चुका है। आने वाले 6-8 महीने में क्या होगा वो सारी चीजों पे हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में बात की और बहुत ज्यादा एक मेजर गिरावट का रीजन नहीं हो सकता। छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत बढ़ गई तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, एक और इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन अब ऐसे इवेंट्स नहीं रहे जिनके होने पे मेजर क्रैश स्टॉक मार्केट में देखने को मिले। अब बात आती है कि क्या निफ्टी 50 इंडेक्स
23,000 तक जा सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहां पर भी हमें दो तीन चीजें फैक्टर्स यहां पर समझने हैं। तो देखिए अभी इंडिया के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, जितनी भी मेजर कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं Q4 के। अब ये Q4 के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे इन कंपनीज के, तो एक बात बहुत ज्यादा साफ आपको देखने को मिलेगी कि स्लो डाउन इंडिया में भी आ चुका है। कंपनीज की जो नंबर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज के नंबर्स हैं स्पेसिफिकली, उनमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। चाहे हम कितनी भी बड़ी कंपनीज की बात करें, स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है आईटी सेक्टर में भी। और चाहे हम इन एफएमसीजी सेक्टर में बात करें, पर्टिकुलरली डाबर, एचयूएल, जो बड़ी कंपनीज हैं, आईटी सेक्टर में भी जो बड़ी कंपनीज थी, इन्फोसिस और इसके अलावा टीसीएस, विप्रो, इन कंपनीज के भी रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं। तो इंडिया में भी स्लो डाउन देखने को डेफिनेटली मिल चुका है। तो इंडिया में भी स्लो डाउन है, ये चीज भी आपको समझनी है। और आने वाले 6-8 महीने, 9 महीने तक ये स्लो डाउन रहेगा। स्लो डाउन कभी किसी इकोनॉमी में आता है तो वो एक क्वार्टर या 6 महीने रहकर नहीं जाता है, वो एक साइकिल रहती है जिसमें साल 2 साल ये स्लो डाउन देखने को मिलता है। और ये स्लो डाउन हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वही चीज यहां पर इन क्वार्टर्स के नंबर्स में देखने को मिली है। तो अगर आप प्योरली रिजल्ट्स के बेसिस पे जाएंगे, इकोनॉमी के बेसिस पे जाएंगे, तो ऐसा कोई इवेंट यहां पर नजर नहीं आता जिसकी वजह से 23,000 तक निफ्टी यहां पर जा सके। अगर कोई ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें एक अच्छा उछाल फिर से निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलता है, कुछ ऐसी न्यूज आती है, मान लीजिए यूएस में इन्फ्लेशन 2% पे आ जाती है, यूएस जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो आधा कर देता है इसी साल, तो ऐसे इवेंट्स में मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है। अब लेकिन एक रियलिस्टिक पिक्चर अगर हम इस वक्त देखते हैं अभी के सिनेरियो पे, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में ही चलने वाली है अगले कुछ टाइम तक भी, जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक होकर आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल मिलने वाला है। जो मार्केट है वो 16,800 का मुझे लगता है एक अच्छा बेस निफ्टी 50 इंडेक्स ने बना लिया है। तो 16,800 से 18,500, 600 इन लाइंस में यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स चलने वाला है। और काफी सारे लोगों के मन में अभी देखिए ये भी सवाल आ रहा है कि क्या ये लमसम करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो देखिए डेफिनेटली ये लमसम करने का बहुत अच्छा टाइम स्टॉक मार्केट में नहीं है। लमसम करने का टाइम आज से 1 महीने पहले था, जब हमने लगातार अलग अलग वीडियोस में बात की थी, वो एक अच्छा टाइम था लमसम करने का। अब निफ्टी 50 इंडेक्स 18,000 के ऊपर निकल चुका है, अब लमसम करने का टाइम नहीं है। अब देखिए यहां पर कुछ लोगों के मन में ऐसे भी सवाल आते हैं, जैसे कल मैंने एचडीएफसी बैंक पे वीडियो बनाई थी, कुछ लोगों ने बोला कि अब एचडीएफसी बैंक कभी 14,550 पे नहीं आएगा, कभी आईसीआईसी बैंक 700 पे नहीं आएगा। अब वो लेवल्स उनके निकल चुके हैं, अब हम उन कंपनीज में अच्छी और यहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो देखिए अगर नहीं आएंगे ये बैंक्स उन लेवल्स पे, तो हम इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स में हर वक्त नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। हमें बस करना क्या है, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है, और उस वक्त वेट करना है जब नेगेटिविटी उन स्टॉक्स को लेकर है, फिर धीरे धीरे जब उनमें पॉजिटिविटी आएगी तो हम वहां पर अपना पैसा बना सकते हैं। जरूरी नहीं है एक स्टॉक ने पैसा बना दिया तो हम उसके पीछे भागे। जो नए स्टॉक्स हैं, अलग स्टॉक्स हैं जिन पे अभी तक मार्केट की नजर नहीं है, उनमें पैसा लगाकर हम आराम से रिटर्न्स कमा सकते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है स्टॉक मार्केट में महीने के 15-20 हजार रुपए आराम से कमाना। ये चीज मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको दिखाई है, सिखाई है, कैसे हमने अलग अलग कंपनीज थी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एसबीआई कार्ड्स, अलग अलग कंपनीज में नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करके इजीली पैसा बनाया था। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में भी पैसा बनता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज नहीं होती है और बहुत ज्यादा प्राइस गिर जाता है, उनमें भी पैसा बनता है, जैसे हमने पेटीएम के शेयर में देखा था। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है, लमसम का टाइम जा चुका है, लेकिन फोमो में आकर आपको इस वक्त बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होकर रहिए, अच्छे स्टॉक्स जब सस्ते में मिले तो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने के बारे में इस वक्त नहीं सोचना। और दूसरी चीज, अपने मन से क्रैश का डर स्टॉक मार्केट से निकाल दीजिए, क्योंकि पिछले 20 सालों में सिर्फ 3 इवेंट्स ऐसे हुए हैं जब स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश देखने को मिला। 2008 था, फिर 13-14 के आसपास, और फिर 2020 में। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में हर तीसरे महीने, हर छठे महीने क्रैश देखने को मिलता है। छोटा मोटा 5-10% की करेक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन
अगर कोई अभी भी ये सपने ले रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स 11,000 12,000 तक जा सकता है और अपना पैसा बचाकर बैठा है, तो फायदा नहीं है कुछ पैसा बचा के रखने का। नहीं जाने वाली अभी निफ्टी 50 इंडेक्स 11-12 हज़ार पे, तो वो चीज भी आपको समझ कर चलनी है। जैसे मैं आपको पिछले 1 साल से बोल रहा हूं, ये मार्केट है जिसमें आप पैसा लगाते रहिए, गुड क्वालिटी के स्टॉक्स में आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहिए और वहां से आपके आराम से रिटर्न्स मिलेगा। जो कि अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये चीज देखी भी होगी, गुड क्वालिटी के स्टॉक्स में हमने नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट किया था, तो वो चीजों को आप फॉलो करिए और ये डर निकाल दीजिए कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आएगा। मुझे लगता है 16,800 16,500 मैक्सिमम अभी नीचे जा सकती है मार्केट, और ऊपर के लेवल्स में भी जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई था वहां तक जाकर कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक मार्केट इस वक्त रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।